नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। ये ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर जिसके ऊपर इस वक्त सबसे ज़्यादा सियासत चल रही है और इस ट्रैक्टर पर बैठकर जो किसान खेती करने की काम करता है उसको भी इस वक्त रोकने की खूब कोशिश चल रही है। कोशिश ये है कि ट्रैक्टर के पहिए खड़े हो जाएं, जाम हो जाएं। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं एक गांव में, यूपी के एक गांव में, क्योंकि यूपी में भी इस वक्त खूब सियासत चल रही है, राजनीतिक हलचल शुरू हो चुकी है। सरकार दोबारा बनाने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश में है, तो वहीं दूसरी पार्टियां भी अब अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। लेकिन आज हम गांव में, एक यूपी के गांव में, और जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि आखिर यूपी में इस बार किसकी सरकार, क्या योगी दोबारा बना पाएंगे अपनी सरकार या फिर अखिलेश करेंगे योगी पर बड़ा प्रहार। कुछ लोग मेरे साथ, गांव के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सभी किसान भी हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कितना बड़ा रहेगा किसान मुद्दा यूपी में, खास तौर पर जब राजनीति शुरू होगी और जब वोट पड़ेंगे। आपका नाम? मैं राजेश कुमार रावली से हूँ। हाँ जी, आप एक बार बताइए कि अब इस बार क्या मूड है यूपी में लोगों का, और आपका क्या मूड है? इस सरकार से बहुत खपा हैं लोग, खास तौर से किसान तो बिल्कुल ही खपा है। किसान के लिए डीजल की समस्या इतनी कैडी हो गई है, 100 रुपये लीटर डीजल है। और ट्रैक्टर की समस्या ऐसी है कि ट्रैक्टर को कह रहे 15 साल बाद ट्रैक्टर जो है बदलना पड़ेगा। किसान ये सब कुछ नहीं कर सकता। और हमारी सरकार एक तरफ कह रही है स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान का मतलब है सफाई से। सरकार अभियान तो चला रही है, लेकिन कहीं भी पानी की निकासी कहीं देख नहीं पा रहे कि पानी कहाँ निकलेगा, कैसे निकलेगा। मतलब कुल मिलाकर सरकार बिल्कुल एकदम फ्लॉप हो रही है। अच्छा, बिल्कुल सरकार बिल्कुल फ्लॉप है, लेकिन कुछ और मुद्दे हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की कोशिश करी, उस पर क्या कहना है? जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पे जो श्रवण कास्ट है उनको तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। हाँ। क्योंकि उनके तो बच्चे पहले से ही 1 या 2, हाँ। इससे ज्यादा है ही नहीं। हाँ। अब रही बात मोमडनों की, हाँ। भैया बच्चे बनावे मोमडन तो मोमडनों को दिक्कत होगी, श्रवण कास्ट को तो होनी नहीं। हाँ। लेकिन तो इस बार स्वर्ण कास्ट के लिए बहन जी मायावती भी चाल चल रही है, वो ब्राह्मण आंदोलन कर रही हैं। तो ऐसा है, आंदोलन तो सभी करेंगे। हाँ। वोट बैंक तो सभी चाहिए। हाँ। लेकिन अब जो है यूँ तो हमको यानी कि श्रवण कास्ट हो या हिंदू हो, इन सब की शक्ति को हर कोई पहचान चुका कि यू शक्ति क्या है। पहले 20 या 25% वालों को आदमी ढूंढा करते थे, यू मेरा वोट बैंक है। लेकिन अब सब कुछ आज पड़ गया कि 80% वाला वोट बैंक कहाँ है। और सरकार जो बनाएगा वो 80% वाला वोट बैंक बनाएगा। भले ही अखिलेश इसके लिए पहल करे या मायावती करे या अदर करे या केजरीवाल करे। आपकी हंसी से पता चल रहा है कि अखिलेश की तरफ जा रहे हैं आप। नहीं, देखो ये तो समय बताएगा। ये तो समय बताएगा कौन कहाँ जाएगा। बिल्कुल, कुछ और भी किसान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? गौरव त्यागी। गौरव जी, आप बताइए कि इस बार गौरव किसके हाथ में लगेगा, किसकी सरकार? देखिए, गौरव उसके हाथ लगेगा जो विकास करेगा। अगर अब मैं विकास की बात करूं, हमारे क्षेत्र से, मुरादनगर क्षेत्र से विधायक ले लो, आप सांसद ले लो, सारे बीजेपी के हैं। लेकिन अगर क्षेत्र में आप देखो ना, विकास का एक भी काम अगर वो मुझे गिनवा दें, अभी कोरोना काल में एक भी कोई नेता इनका यहाँ के झांका हो, उन्होंने कोई सुविधा दी हो, वैक्सीनेशन का कोई काम कराया हो, कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी तो बोलती है कि बहुत काम करवाए हैं यूपी में। मैं कह रहा हूँ, आप बुला लो खुले मंच पे और एक भी नेता का खड़े होकर यहाँ डिबेट कर ले गांव वालों के साथ ही, और वो बता दे कि हमने ये काम किया। कोई काम नहीं कर रखा। किसान आंदोलन का क्या बोलेंगे, कितना असर पड़ेगा? देखिए, किसान आंदोलन का एक अलग मुद्दा है, उनकी अपनी अलग मांग है, वो सरकार उसे देख ही रही है, उसके बीच में हम नहीं कहना चाह रहे कुछ भी। लेकिन इससे फर्क पड़ेगा, जो अपने जाट भाई हैं या जो अपने किसान भाई हैं, वो सारे उनसे बिल्कुल खफा हैं, क्योंकि उनकी सुनी नहीं रहे। कम से कम सरकार बैठ के बात तो करे, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो यही है। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या मूड है। आपका नाम? पुरुषोत्तम शर्मा। आप बताइए जी, इस बार क्या रहेगा, अखिलेश या फिर बीजेपी योगी? योगी का तो मुश्किल है भैया, गन्ने का पेमेंट नहीं, गांव में कोई झोड़ नहीं खुद रहा, समझे? गांव का पानी कहाँ जाएगा? टाइम पे कुछ काम ही नहीं है। खाद है, खाद कोई एक ट्रक ले जा रहा है, किसी को 2 कट्टे भी नहीं है। मतलब गलत तरीके से दिया जा रहा है। यहाँ तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा भैया। लेकिन बीजेपी तो बोलते हैं उनके राज में भ्रष्टाचार है ही नहीं। अरे है क्यों ना, आगे तो गाँव में देखो, आगे भैया गाँव में देखो, कुर्सी बैठने से क्या हो रहा है। और बात तो कुर्सी बैठने से कुछ नहीं होता। गाँव में आगे देख के पता लगा, गाँव में देखने पता लगा। इस किसान आंदोलन का कितना असर मान रहे हैं आप? किसान आंदोलन का तो 80% असर होगा। मतलब बीजेपी से खिलाफत है? हाँ जी बिल्कुल। किसको वोट फिर?
वोट मुलायम को। वोट मुलायम को। देखिए इन्होंने साफ साफ कह दिया, ये किसान की एक सादगी होती है, किसान के दिल में कोई चोट नहीं है, किसान साफ साफ बता देता है कि आखिर उसके मन में क्या है। आपका नाम? कृष्ण त्यागी। कृष्ण जी, आप बताइए कि इस बार क्या रहेगा, ट्रैक्टर की चाल रुकेगी नहीं रुकेगी? किसान की ट्रैक्टर की चाल को रोकने की पूरी कोशिश है। ट्रैक्टर की चाल तो रुक रही है जी, बट डीजल 100 रुपए लीटर होगा, पेमेंट आ नहीं रहा गन्ने का, तो ये तो चाल रुकी जाएगी। अब बल्द खरीदने पड़ेंगे फिर के, या नहीं है भाई? डीजल पे अगर ऐसी बढ़ता रहा तो ये ट्रैक्टर नहीं चले, फिर बंद हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? खेती होने की नहीं। तो इससे तो बढ़िया ये मोदी सरकार एक बार कर ले इसे, हम भी अपने पैसे लेकर कहीं और देखें कुछ, या नहीं है? मतलब परेशानी है, परेशानी है, परेशानी हर चीज की। पेमेंट 15 दिन में आना चाहिए, नहीं आ रहा। पहले कह रही थी अखिलेश सरकार थी, इन्होंने पेमेंट नहीं दिया, वो चली गई। अब गन्ने के मुद्दे पे ये भी चले जाएंगे 15 दिन में, ये कहाँ दे रहे हैं? अखिलेश सरकार ने 10 रुपए बढ़ाए भी तो थे। 10 तो इन्होंने बढ़ाए हैं 5 साल में, 5 साल में 10 उन्होंने बढ़ाए, 10 इन्होंने बढ़ाए। क्यों जी? तो लास्ट में बढ़ाए थे ना, अब ये भी ऐसी करेंगे, पर वैसे तो नहीं बढ़ाया जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए। जिस हिसाब से महंगाई भत्ते बढ़ा रहे हैं और डीजल पे महंगाई बढ़ रही है, खाद पे बढ़ रहा है और रासायनिक जो लगा रहे हैं उन पर बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमारे गन्ने पे कहाँ बढ़ रहा है? बिल्कुल, देखिए परेशानी कई तरह की है, लोगों को, किसानों को परेशानी कई तरह की है। और अब हम और जानने, आपका नाम? मुझे तो महेश कहते हैं। हाँ जी महेश जी, आप जी आप बताइए कि इस बार वोट किसे, सरकार किसकी आएगी? वोट किसान जो करेगा, हाँ। उसे रात को बाजार भगाने पड़े हैं, उसका बहुत अति नुकसान हो है। ये सगला वर्ग जो है, पूरा जो किसान या मजदूर है, गाय पाले करे हैं, इन्होंने आधा चलन कर दिया। अगर भाई गाय कट रही है, फलाना हो रहा, और दुनिया में गोबर खा खा के जिंदी मर रही है गाय। वैसे तो इनका तो औलाद ना नहीं, 14 की औलाद मरा इनकी तो, ये तो इतने पापी है। देखिए वो अलग बात है। आपका नाम? गंगासन शर्मा जी। आप जी सुनिए जी बोलिए। अब आगे पूछते, मैं जब बताऊंगा, मैंने तो अपनी बता दी। हाँ, तो अब बताइए कि अब किसान आंदोलन का कितना असर पड़ेगा इस? किसान आंदोलन का इतना असर पड़ेगा, जहाँ शहरी सीट है वहाँ तो बीजेपी आ सके, पर देहात की जहाँ देहात का जोर रहेगा, वहाँ ये नहीं आने की। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, उसका तो असर अभी ला ही नहीं सकते ये। वो क्यों? तो सेंटर में पास हो गए तो धोखा दे रहे हैं। इसे तो अधिकार ही ना है, तो कोर्ट में जाएंगे ये, पब्लिक कोर्ट में जाएगी। भाई यू अलग विषय है, अभी तो जब इसका फाइनल हो, जब उसका जवाब मिला, अभी उन्होंने फाइनल कर दिया। तो वोट इस बार किसको? मुझे इसका पता नहीं, पब्लिक इसके खिलाफ है। पब्लिक खिलाफ है बीजेपी के? देखिए ये इन लोगों का एक पूरा एक राय है कि पब्लिक जो इस बार, मतलब खास तौर पर किसान तबका और गांव देहात में रहने वाले तबका, और ये देखिए ये सबसे बड़ी बात है, ये आप सोचिएगा कि ये सभी लोग वो लोग हैं जिन्होंने पिछली बार बीजेपी को ही वोट दिया था। 2017 में बीजेपी को वोट देकर योगी सरकार सत्ता में आई थी, और उसके बाद में 2019 में बीजेपी को ही वोट देकर मोदी सरकार को सत्ता में लाए थे। लेकिन इस बार इन लोगों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है।